प्यारे बच्चों, मैं आपका उर्दू का टीचर सर एहसानुल्लाह आपसे मुखातिब हूँ। आज प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम उर्दू का पहला सबक हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको पढ़ाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले अपने साथ पेंसिल तैयार करके रखें ताकि मुश्किल अल्फाज के मानी आपको बताए जाएंगे और उसके बाद पैराग्राफ की तशरीह आपको बताई जाएगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने अपनी किताब खोल ली होगी और पेंसिल भी अपने हाथ में उठा ली होगी। इसलिए मैं अब फ्रेंड्स स्कूल के तवज्जो से आपसे सर एहसानुल्लाह मुखातिब हूँ। इसलिए आप शायर का तारुफ, जो मुसन्निफ़ का जो तारुफ है, उसको सबसे पहले पढ़ेंगे कि मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नुमानी 1857 ईस्वी में ज़िला आज़मगढ़ भारत में पैदा हुए और आपके वालिद शेख हबीबुल्लाह जो पेशे के लिहाज से वकील थे। शिबली नुमानी ने साहब ने भी कुछ दिन वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। वहाँ आपको सर सैयद हाली मोहसिन मुल्क और प्रोफेसर आर्नल्ड की सोबत से मुस्तफ़ीद होने का मौका मिला। 1852 ईस्वी में प्रोफेसर आर्नल्ड के साथ शिबली ने मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया और दूसरे इस्लामी ममालिक का सफ़र किया। सर सैयद की वफ़ात 1898 ईस्वी में जो हुई, उसके बाद अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। फिर हैदराबाद दक्कन के दारुल मारिफ की निज़ामत का ओहदा संभाला। इसी दौरान में उनकी कोशिश से लखनऊ में नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। आखिर उम्र में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अजीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया, जो आज भी काम कर रहा है। शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर उनकी नसर पर है। आपका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। शिबली ने अगरचे मुतनव्वे मौज़ूआत मसलन तारीख़, तनकीद, सवाने, सीरत, तज़किरा, अदब, मुआशरत, अक़ायद, तसव्वुफ़ और सियासत पर कलम उठाया, मगर उनके तर्ज़ इज़हार में अदबियत की शान मौजूद है। जोश बयान, इजाज़ व इख्तिसार, रवानी व बरजस्तगी, मुहक्किकाना अंदाज़, ग़नायत और शेरियत उनके असलूब बयान की नुमाया खसूसियात हैं। शिबली की तमाम अदबी काविशों से कतई नज़र उनका सबसे बड़ा अदबी कारनामा उनका अंदाज़ बयान है। शिबली की मुतअद्दिद तसानीफ़ हैं। अहम तसानीफ़ में शेरुल अजम, जो कि 5 जिल्दों पर मुश्तमिल है, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरतुन नुमान, अल ग़ज़ाली, सवाने मौलाना रूम, सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम और सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आपका अभी सबक जो है हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शुरू कर रहे हैं बेटा। उम्मीद है आप तैयार होंगे, पेंसिल आपके हाथ में होगी। तो बेटा, आप मुसन्निफ़ का तारुफ मुख्तसर सा आपने पढ़ लिया। अब अभी हम सबक की रीडिंग जो है शुरू करूँगा मैं, और साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मानी और उनकी तशरीह भी करता जाऊँगा। लिहाजा आप तैयार रहिए, पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग बहुत लाजमी है बेटा। इस वक्त जबकि सीरत हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना हिजरत कर जाना अल्लाह पाक के हुक्म से। इस वक्त जबकि दावत हक़ के जवाब में हर तरफ से तलवार की झंकारें सुनाई दे रही थीं, हाफिज़ आलम ने मुसलमानों को दारुल अमान मदीना की तरफ रुख करने का हुक्म दिया, लेकिन खुद वजूद अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उन सितमगारों का हकीकी हदफ था, अपने लिए हुक्म खुदा का मुंतज़िर था। तो मुश्किल अल्फाज के मीनिंग बेटा अंडरलाइन कर लें। दावत हक़ और सच की तरफ बुलाना, झंकारें, तलवारों के टकराने की आवाज़, हाफिज़ आलम, दुनिया के मुहाफ़िज़, दुनिया की हिफाजत करने वाले, मुराद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, दारुल अमान, अमन की जगह मदीना मुनव्वरा, वजूद अक़दस, पाक वजूद, पाक हस्ती, मुराद है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, सितमगारों, जुल्म व सितम करने वाले, हकीकी असली हदफ निशाना, हुक्म खुदा, अल्लाह का हुक्म, मुंतज़िर इंतज़ार करना। तो अब बेटा इसकी मैं तशरीह करूँगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी नबूवत मिली आपको, तो आपने सबसे पहले अहले मक्का को इस्लाम की तरफ बुलाया, इस्लाम की दावत दी, तो वो आपका हुक्म मानने की बजाय बगावत पर उतर आए, यानी बगावत पर उतर आए और उन्होंने यानी जो अपने दीन पर
वो कायम थे, बुतों को मानने वाले थे, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी बगावत शुरू कर दी आपका हुक्म मानने की बजाय, और तलवारें निकालने यानी लड़ाई के लिए अब तैयार हो गए कि हम जो है आपका हुक्म नहीं मानेंगे। और इसलिए वो क्या हो गए, तलवारें निकाल ली उन्होंने कि हम जो है आपसे लड़ाई करेंगे, क्योंकि आप हमारे जो आबा व अजदाद थे उनको भी आप बुरा भला कहते हैं, और उसके बाद यानी हमारे जो बुत हैं उनको भी आप बुरा भला कहते हैं। जो मुख्तलिफ़ किस्म के बुत उनके पास थे, लात, मनात, उज़्ज़ा, बहुत बड़े बुत थे उनके, जो मुख्तलिफ़ किस्म के उनकी शख्सियात के नाम पर थे। तो इसलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने की बजाय यानी बगावत शुरू कर दी और लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। तो ऐसी सूरत हाल में तो हाफिज़ आलम ने यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी लोगों को, अपने सहाबा कराम को, यानी अपने पैरोकारों को, अपने तकलीद करने वालों को ये हुक्म दिया कि आप मदीना की तरफ हिजरत कर जाएं, क्योंकि अहले मदीना जो थे यानी उस वक्त उसको यानी अमन था, उसमें चैन था, किसी किस्म की कोई यानी उन्होंने शोरश नहीं की थी। तो इसलिए यानी यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो है मदीना की तरफ रुख करने का, हिजरत करने का हुक्म दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करने लगे कि जब अल्लाह पाक का हुक्म होगा तो इसलिए मैं जो है मक्का से मदीना हिजरत कर जाऊँगा। तो असल में मौलाना शिबली नोमानी जो है सबक के ज़रिए अज़ीज़ तलबा आपको ये सबक देना चाहते हैं, अगर किसी जगह पर मुसलमान का ईमान और मुसलमान की जान अगर ख़तरे में हो तो आप उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जा सकते हैं, और फिर रास्ते में आने वाली जो तकालीफ़ हैं, जो परेशानियां हैं, उन सब को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करना है अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो आगे बेटा, नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ और अक्सर सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने पहुँच चुके थे। तो वही इलाही के मुताबिक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मदीने का आज़म फरमाया। कुरैश ने देखा कि अब मुसलमान मदीने में जाकर ताकत पकड़ते जाते हैं और वहाँ इस्लाम फैलता जाता है। चुनांचे लोगों ने मुख्तलिफ रायें पेश की। एक ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पाँव में जंजीरें डालकर मकान में बंद कर दिया जाए। दूसरे ने कहा जला वतन कर देना काफ़ी है। अबू जाल ने कहा कि हर कबीले से एक शख्स इंतखाब हो और पूरा मजमा एक साथ मिलकर तलवारों से उनका खात्मा कर दे। इस सूरत में उनका खून तमाम कबाइल में बढ़ जाएगा और आले हाशिम अकेले तमाम कबाइल का मुकाबला न कर सकेंगे। इस अखीर राय पर इत्तेफाक हो गया और झुटपटे से आकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताना मुबारक का मुहासरा कर लिया। अहले अरब जनाना मकान के अंदर घुसना मायूब समझते थे, इसलिए बाहर ठहरे रहे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलें तो ये फ़र्ज़ अदा किया जाए। अब नबूवत का 13वां साल शुरू होता है तो अक्सर अल्लाह ताला के हुक्म यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्लाह के हुक्म से उनको मक्का से मदीना कर जाने का हुक्म फरमाया, तो उस वक्त जो है यानी वहाँ ये इलाही मुराद बेटा वहाँ इलाही के मानिए यानी वो पैगाम जो फरिश्ते जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह के पैगम्बरों को, अल्लाह के नबियों को दिया जाता है, उसको वाज़े इलाही कहा जाता है। दूसरा बेटा मीनिंग है आज़म, इरादा। उसके बाद है राय, राय की जमा है राय, तजावीज़, जला वतन कर देना, अपने वतन से अपने मुल्क से निकाल देना। मजमा इकट्ठ बेटा, बट जाएगा, तकसीम हो जाएगा। आले हाशिम, हाशिम की औलाद मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान। कबीला की जमा है कबाइल बेटा। आखिर राय यानी आखिरी तजवीज़, इत्तेफाक हो गया यानी राज़ी हो गए। झुटपटे यानी मगरिब के बाद का वक्त जब रात का अंधेरा छा रहा होता है, रात का आगाज़। आस्ताना मुबारक हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुहासरा कर लिया, घेर लिया। अहले अरब, अरब के लोग, जनाना मकान, वो मकान जिसमें औरतें रहती हों, घुसना, दाखिल होना, मायूब समझना, बुरा समझना। तो ये थे बेटा मुश्किल अल्फाज के मानी। आप तशरीह सुन लें कि जब नबूवत का 13वां साल शुरू हुआ तो उस वक्त अक्सर सहाबा किराम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से यानी मक्का से मदीना हिजरत कर चुके थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के हुक्म का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि आप कोई भी काम अल्लाह ताला की मंशा और मर्ज़ी के बगैर ना कुछ कहते थे ना कुछ करते थे, इसलिए आप अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार करने लगे। तो आखिर में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आपने मदीने का इरादा फरमाया।
तो कुरैश ने जब ये देखा कि अक्सर सहाबा किराम जो मक्का से मदीना चले गए तो वहाँ तो वो बहुत बड़ी ताकत मिली है उनको, उनका बहुत बड़ा मर्तबा है, वहाँ मकाम है, अहले मदीना ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उनको यानी इज़्ज़त मकाम और मर्तबा अता किया। इसलिए कुरैश को ये बात अहले मक्का को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने अब ये मनसूबा बनाया कि किसी तरह उनकी जो अहमियत और जो उनकी हैसियत है वहाँ उसको भी कम किया जाए और यहाँ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सरचश्मा हिदायत हैं और जो इस दीन के बानी हैं, जो इस दीन को लाने वाले हैं, उनके खिलाफ साजिशें करने लगे कि किसी तरीके से जो है इनका फिर कुरैश आखिर में इकट्ठे होते हैं और उनका इजलास होता है। जो अबू जहल जो इनका सरदार होता है वो सारे के सारे इकट्ठे होकर एक जगह पर मीटिंग करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए कि किसी तरीके से इस दीन को पनपने से, इस दीन को फैलने से और इस दीन के पैरोकारों को यानी उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं ताकि ये दीन जो है ताकतवर ना हो सके। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने मुख्तलिफ रायें पेश की, तो आखिर में अबू जहल की जो राय थी यानी उनको जो है उन्होंने अमली जामा पहनाया और उनकी राय ये थी कि तमाम कबाइल जो है वो यानी कि इकट्ठे हुए और अबू जहल की जो तजवीज़ थी कि तमाम कबाइल से एक एक शख्स जो है उसको वहाँ से एक अपने हाथ में तलवार लेकर निकले और मगरिब के बाद के वक्त आपके घर मगरिब के बाद यानी मगरिब के बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुहासरा किया जाए और जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकलें तो नौज़ बिल्लाह आपका यानी ख़ात्मा कर दिया जाए। लेकिन अरब का ये भी दस्तूर था कि किसी घर के अंदर घुसना, जहाँ ऐसे घर में जहाँ औरतें रहती हों, उसको बुरा समझते थे, इसलिए बाहर ठहरे रहे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे कि जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकलें तो नौज़ बिल्लाह आपका ख़ात्मा कर दिया जाए। अगला पैराग्राफ बेटा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरैश को इस दर्जा अदावत थी, ताहम आपकी दियानत पर यह एतमाद था कि जिस शख्स को कुछ माल या असबाब अमानत रखना होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पास लाकर रखता था। इस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत सी अमानतें जमा थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के इरादे की पहले से खबर हो चुकी थी। इस बिना पर जनाब अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर फरमाया कि मुझको हिजरत का हुक्म हो चुका है, मैं आज रात मदीने रवाना हो जाऊंगा, तुम मेरे पलंग पर मेरी चादर ओढ़ कर सो रहो, सुबह को सब की अमानतें जाकर वापस दे आना। ये सब ख़तरे का मौका था। जनाब अमीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हो चुका था कि कुरैश आपके कत्ल का इरादा कर चुके हैं और आज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर ख्वाब कत्लगाह की ज़मीन है, लेकिन फ़ाते खैबर के लिए कत्लगाह फ़र्श गुल था। अब बेटा सबसे पहले अल्फाज मानी, दर अदावत बेटा दुश्मनी, एतमाद भरोसा, कत्लगाह कत्ल करने की सरजमीन, बिस्तर ख्वाब आराम करने का बिस्तर और फ़ाते खैबर मुराद हज़रत अली करमुल्लाह वजह और फ़र्श गुल फूलों की से। तो इस तरह यानी कुरैश जो है यानी इतनी अदावत के बावजूद और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और अमानत देखिए बेटा कि इतने जान के दुश्मन और आपके ईमान के दुश्मन, आपके मज़हब इस्लाम के दुश्मन, और लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी यानी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा करते थे और अपनी मालो मता जमा पूंजी जो भी आपके पास हुआ करता था कुरैश के पास, वो सारे का सारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर जमा कराते थे। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत और दियानत को देखिए कि एक तरफ तो वो जान के दुश्मन हैं, लेकिन फिर भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अमानतदारी का इतना पास था कि आपने उस वक्त भी ऐसे मुश्किल तरीन मौके पर भी कि अहले मक्का जहाँ वो आपके जान के दुश्मन थे, आपके ईमान के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर भी यानी अमानत और दयानत का यानी एक अमली नमूना पेश करते हुए आपने हज़रत अली करमुल्लाह वजह से फरमाया कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म हो चुका है कि मैं आज रात मदीना रवाना हो जाऊंगा, लेकिन लोगों की अहले मक्का की मेरे पास कुछ अमानतें हैं, इसलिए आज ये अमानतें जो है ये वापस कर देनी है। और उसके बाद आज रात जब मैं रात को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ
मदीना की तरफ रवाना हो जाऊंगा और आपने ये अमानतें सुबह अहले मक्का को लौटा कर आपने भी फिर मदीना हिजरत करनी है। तो ऐसे मौके के ऊपर बेटा देखें कि इस ऐसी हालत में भी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत और दयानत को कायम रखा कि यही सबसे बड़ी बात थी, क्योंकि अहले मक्का जो जान के दुश्मन थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौके पर भी हज़रत अली करमुल्लाह वजह को यानी ये हुक्म फरमाया कि आप उनकी अमानतें ऐसे लोगों की उनको वापस देकर आपने भी मदीना हिजरत का फरमाना है। लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजह को देखिए कि उनको पता था कि कुरैश ये मनसूबा आपके कत्ल का मनसूबा बना चुके हैं और आज रात जो है आपके घर का मुआसरा कर लिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यानी इसको सआदत समझा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर मुबारक पर आराम करना और आपके हुक्म के मुताबिक यानी उसको अमली जामा पहनाना, आपने उसको अपने लिए एजाज़ समझा। हालांकि पता था आपको कि कुरैश आपके कत्ल का इरादा कर चुके हैं, लेकिन फ़ातह खैबर ने, खैबर के फ़ातह जो खैबर का बहुत बड़ा किला था आपके हाथों फतह हुआ था, इसलिए आपको फ़ातह खैबर कहा जाता है। तो इसलिए हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने भी उसको बिस्तर नबूवत पर सोना, बिस्तर नबूवत पर इस्तराहत फरमाना, आपने उसको बहुत बड़ा एजाज़ समझा। लिहाजा बेटा आज हमने पहला पैराग्राफ पहले 2 पैराग्राफ हमने पढ़ लिए, लिहाजा इनके वर्ड मीनिंग आपने तैयार करनी है, तशरीह पढ़नी है आपने तैयार करनी है। लिहाजा अगले लेसन के लिए बेटा इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।